नमस्ते, प्रणाम। आप सभी का स्वागत है M85 में। आइए कुछ बातें करते हैं एक बार फिर एयर इंडिया क्रैश और एयर इंडिया जो भी हेल्प आउट कर रही है मृतक लोगों का और घायलों का। एयर इंडिया में लगभग क्लेम हुआ है 4000 करोड़, जो कि अब तक का सबसे बड़ा क्लेम है। इससे बड़ा क्लेम आज तक नहीं हुआ, विथ फुल लाइबिलिटीज। फुल लाइबिलिटीज में क्या आता है? जितने लोग इंजर्ड हुए, हॉस्पिटल का जो भी डिस्ट्रॉय हुआ, इंक्लूडिंग फ्लाइट एंड ऑल ट्रेवलर्स। आपने लगभग 4000 करोड़ का क्लेम किया और आप एक लॉलीपॉप दे रहे हैं कि जिनकी डेथ हुई उनको 1-1 करोड़ रुपए। आप कहाँ अपने पास से दे रहे हैं? आप तो इंश्योरेंस कंपनी से ले रहे हैं, इधर दे रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? चलिए ठीक है, आपने 1 करोड़ उनको दे दिया। जो घायल है वो, किसी का हाथ नहीं, किसी का पैर नहीं, किसी का कुछ नहीं, वो पूरी जिंदगी के लिए फिजिकल अनफिट हो गए। वो कुछ नहीं कर सकते, कमा खा भी नहीं सकते अपनी लाइफ में। उनके लिए क्या? वो तो बेचारे अपना सपना पूरा करने आए थे। कोई कहीं से आया था, कोई यूपी से आया था, कोई कहाँ से आया था, कोई बेंगलोर से आया था, कोई मुंबई से गया था। हैं? वो तो खत्म हो गया ना। डॉक्टर बनने आए थे बेचारे। अरे कोई तो आओ यार, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। यहाँ वहाँ की बातें करने में नहीं आया हूँ। मैं तो ये बात करना चाह रहा हूँ कि कोई तो आया जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। 241 लोग फ्लाइट में मर गए, 75 लोग से ज्यादा हॉस्टल में मरे हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। 80 से ज्यादा घायल हैं बेचारे। वहां जब फ्लाइट हॉस्पिटल के कैंटीन पे क्रैश हुई ना, तो किसी का हाथ नहीं था। किसी के हाथ में चम्मच था, पर चम्मच भी जल के पूरा पिघल गया था। पक्षी उड़ रहे थे, उड़ते हुए वैसे, जो कुत्ता सोया वो लोग सदमे में। इंसान का तो आप लोग छोड़ दीजिए। कोई तो आए जो इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि हाँ ये इस चीज़ का। बोइंग आई सर्वे करने। बोइंग ने क्या कह दिया कि फ्लाइट की पायलट की दिक्कत है, पायलट ने गलत डिसीजन लिया, इसके लिए क्रैश हो गया। भाई अगर उसने गलत डिसीजन लिया तो आज इतना वीडियो, इतना क्लिप क्यों वायरल हो रहा है सेम फ्लाइट का, 787 का, कि ये दिक्कत थी, वो दिक्कत थी। आप मेंटेन कर ही नहीं रहे। आप तो बस फ्लाई फ्लाई फ्लाई, कितना ज़्यादा फ्लाई कर ले। आप दिल्ली से अहमदाबाद लेके आ रहे हो, अहमदाबाद तुरंत बाद लंदन लेके चले जा रहे हो। कुछ तो टाइम दो उसे, इंजीनियरिंग क्रू को। मुझे तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि यहाँ वो बात हुई, चलता है, थोड़ी बहुत इशू है, चलता है, हो जाएगा। अगर आज वो छोटा लड़का बेचारा, अगर वो वीडियो नहीं बनाता जिसे पुलिस उठा के लेके चली गई, तो आज सारा का सारा जो दोनों बेचारे होनहार पायलट मर गए ना, उनके ऊपर मर दिया जाता है और किसी को कुछ नहीं पता चलता। बोइंग का इतना बड़ा फॉल्ट। बोइंग के खुद चीफ ऑपरेशन इंजीनियर ने ट्वीट किया था बहुत पहले। उसके बाद उन्होंने उसके लिए एयर एविएशन अथॉरिटी को कंप्लेन करी। एक दिन संदिग्ध हालत में उनकी मौत और उनकी डेड बॉडी मिली। बोइंग तो खुद ही खा रहा है सबको, ऊपर से नीचे तक। अभी 2-3 दिन पहले ब्रिटिश एयरवेज, सेम ऐसा ही हुआ उसके साथ। वो भी ड्रीम लाइनर। उसके पास थोड़ा टाइम था तो उसने ऊपर ही चक्कर मारा और अपना फ्यूल खत्म किया, आराम से लैंडिंग हुई उसकी, और सभी के सभी सेफ हैं। लोग कहते हैं कि इंजन में फॉल्ट है, ये है। भैया जो इंजन बनाती है ना कंपनी जेनेक्स, उसके पास लाइफ लॉन्ग डाटा रहता है। हमेशा वो देखती रहती है कि फ्लाइट के इंजन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इंजन कहीं कोई फॉल्ट तो नहीं है, वो देखती रहती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने भी कहीं पढ़ा है। ये एयर इंडिया के पास होता है और जो इंजन बनाती है जेनेक्स, दोनों के पास होता है इंजन की सारी अपडेट लाइफ लॉन्ग के लिए। तो कहीं ना कहीं एक कोताही बरती गई। ये हो गया कि इन रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई गई कि हाँ इतना है, चलेगा, जाने दो। और हमेशा कोई भी एयर एविएशन कंपनी हो, उनको ज़्यादा पैसा जनरेट होता है कार्गो से।
फ्लाइट को इतना लोड कर दिया गया, ओवरलोडेड थी फ्लाइट। एक तो 35 टन 135 टन के लमसम तेल, फिर इतना सारा कार्गो, 242 कस्टमर्स थे, क्योंकि सारे फुल थी। एक तो आप अपना पैसा छापने के चक्कर में आदमी को मार रहे हैं। मैं उस एयर एविएशन अथॉरिटी से ये कहना चाहूँगा कि आप सर कुछ तो करिए ना उसके बारे में। आप जो अच्छी खासी गाड़ी है 10 साल बाद आप उसको एक्सपायर कर दे रहे हैं। हाँ, रिन्यूअल का भी है हमारे पास ऑप्शन, आप उसे पूरा वो रीवेरीफाई होगी गाड़ी, फिर आप उसे रिन्यूअल करते हैं। पेट्रोल का 15 साल में एक्सपायर हो जा रहा है। मैंने ये बात अपने पहले वीडियो में भी बोली थी। प्रदूषण अगर 3 महीने बाद आप उसको रिन्यूअल ना कराओ तब भी आप फाइन मारते हो। इसका भी तो कुछ करो ना, ये मोटा पैसा दे रही है। कभी जो फिलहाल की गवर्नमेंट है, कभी किसी ने ये बोला कि एयर अथॉरिटीज को कितना पैसा लेती है किसी भी एयरपोर्ट से, कितना पैसा जाता होगा उसको? किसी के पास कोई वो नहीं है डाटा, सिवाय इस गवर्नमेंट के। कितना पैसा इकट्ठा होता होगा बस एयरपोर्ट से, टैक्सेस के नाम पे। अहमदाबाद एयरपोर्ट अडानी जी का है, उन्होंने क्या किया? उनका कोई ट्वीट या कुछ भी कोई है किसी के पास है तो प्लीज इस वीडियो में उसका स्क्रीनशॉट जरूर शेयर करिएगा। किसी को कुछ नहीं पड़ी है। आप अगर फ्लाई कर रहे हैं तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप सेफ रहें। खैर, ज्यादा बोलना नहीं चाहता मैं इस मैटर पर ये जो भी हुआ ये गलत हुआ। और मैं अगर ये वीडियो किसी अच्छे इंसान के पास जाए जो कि अथॉरिटी में किसी लेवल पे हो, तो प्लीज़ जो घायल हुए हैं उनके लिए भी कुछ करिए। छोटे छोटे बच्चे भी थे फ्लाइट में। प्लीज़ डू समथिंग फॉर देम। एंड मैं आप लोगों से ऐसा ही सपोर्ट चाहता रहूँगा। प्लीज़ सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आगे मैं ऐसी अपडेट देता रहूँगा हर चीज़ के लिए। आवाज़ उठाने की कोशिश है, बट आप लोगों के सपोर्ट के बगैर, आप लोगों के आप लोग जब मेरी बैकबोन बनेंगे तो ये शायद आवाज़ मैं बहुत ऊपर तक लेके जा सकता हूँ। तो मैं यही चाहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि उन घायलों के साथ कुछ हो पाए। नमस्ते, जय श्री राम।